नमस्कार, सीएसके न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा गतिरोध के मुद्दे पर आज भारत और चीन के सैन्य कमांडरों की हो रही है बात, लेकिन बातचीत के दौरान चीन के सैन्य कर रहे हैं लगातार फायरिंग। जी हाँ, आपको बता दें कि लद्दाख सीमा पर फायरिंग के बीच भारत के कब्जे से बौखलाया है चीन। 20 से ज्यादा जगहों पर भारत ने किया कब्जा। वहीं आपको बता दें कि भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई के बीच लद्दाख और मिराज को उड़ान भर रहे हैं। एलएसी पर बड़ी खबर, तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें कि लद्दाख में आसमान उड़ रहे हैं और आर्मी ने 20 से अधिक अहम चोटियों पर, चीन के अहम चोटियों 20 अहम चोटियों पर किया है कब्जा। बड़ी खबर निकल के आ रही है, चीन बुरी तरीके से बौखलाया है, लेकिन बातचीत भी जारी है। बातचीत के दौरान फायरिंग कर रहा चीन। वहीं तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, जहां पर चीन ताइवान विवाद के बीच ताइवानी विदेश मंत्रालय ने शेयर किया दलाई लामा का संदेश। छिड़ गया है पूरी तरीके से चीन। जी चीन को बड़ा झटका लगा है। ताइवान और तिब्बत के मुखिया एक साथ आ रहे हैं। इस बीच चौथी बड़ी खबर, इमरान सरकार को हटाने के लिए विपक्षी पार्टी हुए एक। इमरान खान को हटाने के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और इस बीच आजमगढ़ में खराब मौसम की वजह से भी चार्टर्ड प्लेन क्रैश हुए, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे। संसद में इस समय जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी हो रही है मांग। जबरदस्त सोशल मीडिया पर लोग मांग कर रहे हैं मोदी सरकार से। तो सब कुछ खबरें इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ये देश चीन को पूरी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम है और देगा, और इंडियन आर्मी पर अगर आपको गर्व है तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके कमेंट के माध्यम से जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि भारत सीमा गतिरोध के मुद्दे पर भारत चीन के बीच सैन्य कमांडरों की बातचीत के दौरान चीन लगातार कर रहा है फायरिंग। दरअसल 4-6 से ज्यादा इलाकों पर कब्जे के बाद बौखलाया हुआ है चीन। भारत और चीन के वरिष्ठ सैन्य कमांडरों ने पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने की सैनिकों की वापसी, दोनों देशों के बीच बनी 5 सूत्रीय सहमति को लागू करने के लिए सोमवार को वार्ता की है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि छठे दौर की कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में भारत के सुचोल सेक्टर के पास वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की तरफ से मोल्डो में सुबह करीब 9 बजे से शुरू हो चुकी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई भारतीय सेना की लेह स्थित 14 कोर की कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। आपको बता दें कि प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव स्तर का अफसर और लेफ्टिनेंट जनरल पीजे के मेनन भी शामिल हैं, जो कि अगले महीने 14 कोर कमांडर के तौर पर स्थान लिए थे। लेकिन आपको बता दें कि इन सबके इतर चीन लगातार कई जगहों पर फायरिंग कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि फायरिंग की वजह बड़ी झुंझलाहट मानी जा रही है। आपको बता दें कि कल 6 जगहों पर भारतीय और इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से भारत चीन की 6 चोटियों पर कब्जा कर लिया था, और आज भी 20 चोटियों पर इंडियन आर्मी ने कब्जा किया है। बातचीत के दौरान चीन को इस बात को पता चली और इसलिए वो अब फायरिंग कर रहा है लगातार। इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत के कब्जे में आया ब्लैक टॉप समेत 20 चोटियां वायुसेनाओं ने उड़ाए राफेल और मिराज विमान। जी हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दरअसल आपको बता दें कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर भारत के कब्जे के बाद अब कई रणनीतिक चोटियां भारत के सब कब्जे में आ रही हैं। आपको बता दें कि कल 6 चोटियों पर कब्जा, और आज एक बार फिर से 20 चोटियों पर ब्लैक टॉप हेलमेट टॉप समेत 20 चोटियों पर कब्जा किया है आज इंडियन आर्मी ने। आपको बता दें कि राफेल के कारनामे से ये सब कुछ हो पाया है। दरअसल राफेल को उड़ा करके इंडियन आर्मी को पूरी तरीके से उन चोटियों पर जाके कब्जा किया है। और अभी भी आपको बता दें कि लद्दाख में राफेल फाइटर जेट और मिराज फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। ऐसे में फायरिंग के बीच भारत ने पूरी तरीके से फाइटर जेट का उड़ाना अपने आप में काफ़ी सीमा पर काफ़ी ज़्यादा तनाव चरम पर पहुंचना माना जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि बातचीत के जरिए विदेश मंत्रालय का कहना है कि बातचीत के जरिए मसले को हल किया जाएगा। ऐसे में तनाव की स्थिति को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से चीन की तरफ से फायरिंग की जा रही है और इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा राफेल विमान को उड़ाया जाना, ये अपने आप में एक युद्ध जैसे संकेत दे रहे हैं। आपको बता दें कि आज 20 से ज़्यादा अहम चोटियों पर भारत के कब्जे के बाद से चीन लगातार तिलमिलाया हुआ है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि चीन लगातार तिब्बती इलाके में कर रहा है किलर मिसाइलों का परीक्षण। जी हां, आपको बता दें कि भारत और चीन में जारी तनाव के बीच चीनी सेना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने लद्दाख के पास अपने इलाके में रात में हमले का व्यापक युद्धाभ्यास कर रहा है। इस अभ्यास के दौरान चीनी तोपों ने जहां गोले बरसाए, वहीं जमीन में हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है। चीनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाजों को भी मार गिराने का अभ्यास किया है। चीनी के
के सरकारी होपू ग्लोबल टाइम्स ने एक वीडियो जारी करके बताया है कि तिब्बत सैन्य कमांडर के चीनी सैनिकों ने रात में हमले का व्यापक अभ्यास किया है और ये अभ्यास समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाइयों पर किया गया है। इस दौरान चीनी सेना ने सतह में हवा में मार करने वाली मिसाइलें, रॉकेट और होविंजर जैसी तोपों का भी इस्तेमाल किया है। आपको बता दें कि ये केवल और केवल चीन एक मनोवैज्ञानिक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बीच इंडियन आर्मी ने भी रफाल, सुखोई जैसे विमानों को, मिराज जैसे विमानों को लद्दाख सीमा पर लगातार उड़ान भर रहे हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। चीन ताइवान विवाद के बीच ताइवानी विदेश मंत्रालय ने शेयर किया दलाई लामा का संदेश, घिर गया है चीन। इन दिनों चीन के साथ संबंध काफी देशों से अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसके साथ ही देश में ताइवान जैसे चीन के कुछ संबंध कुछ सही बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि तिब्बत और ताइवान आपस में नजदीकियां बढ़ाने से नहीं कतरा रहे हैं। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने पहले ताइवान यात्रा करने की इच्छा जताई थी और अब उन्होंने ताइवान को लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब्दील करने वाले पूर्व राष्ट्रपति ली तेंग को अपना करीबी दोस्त बताते हुए उनके निधन पर शोक भी जताया है। आपको बता दें कि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दलाई लामा के संदेश को शेयर भी किया है। दलाई लामा ने कहा है कि स्वर्गीय ली तेंगुई मेरे दोस्त थे और उन्होंने लोकतंत्र के प्रति काफी प्रतिबद्धता दिखाई थी। उन्होंने पहली बार ताइपे जाने पर तेंगु ही के साथ मुलाकात भी हुई थी और इसके साथ उन्होंने बताया है कि किस तरीके से नजदीकी दोस्त बन गए थे, खास करके दलाई लामा और इसके साथ ही ताइवान के मुखिया। लेकिन आज जिस तरीके से चीन लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही राज लेकर आया है चीन में, ये आने वाले समय में वहाँ के निवासियों के ही लिए खतरनाक है। तो ये संदेश आपको बता दें कि ताइवान के खासकर तिब्बत के दलाई लामा धर्मगुरु, सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा ने दिया है और इस वीडियो को शेयर किया है खास करके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ताइवान के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर ने शेयर भी किया। ऐसे में चीन को घेरने की पूरी तैयारी। हम चलते हैं अगली अपडेट। विपक्ष पार्टियों ने इमरान खान को हटाने के लिए किया गठबंधन। बड़ी खबर पाकिस्तान से। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ देश की विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। रविवार को विपक्षी पार्टी ने मिलकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया है। सभी दलों ने इसे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस का नाम भी दिया। इस दौरान इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए गठबंधन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के आयोजन के बाद इमरान सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो सकता है। कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल हुए थे। हालांकि उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। नवाज शरीफ लंबे समय से बीमार चल रहे हैं, उनको इलाज के लिए लंदन में हॉस्पिटल में गए हैं। इस बीच नवाज के अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उपाध्यक्ष आसिफ अली जरदारी भी शामिल हैं। ऐसे में इमरान खान को उखाड़ने की साजिश पाकिस्तान में भी शुरू हो चुकी है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि एक बार फिर से दुखद खबर, जहां पर आजमगढ़ में खराब मौसम की वजह से चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश, 21 साल के ट्रेनी पायलट कोंकण की मौत। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सोमवार सुबह करीब 11 बजे खराब मौसम के कारण एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया। हादसे में एक ट्रेनी पायलट की मौके पर हुई मौत हो गई है। क्रैश होने से एयरक्राफ्ट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए और मलबा कई खेतों में फैल गया है। पायलट का शव एयरक्राफ्ट के मलबे में करीब 300 मीटर की दूरी पर मिला। क्रैश होने की आवाज सुन ग्रामीण स्थलों पर दौड़े। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भीड़ मौके पर जमा हो गई है। आपको बता दें कि एक दुखद खबर है। पायलट की पहचान कोणार्क सरन 25 के रूप में हुई है और इस बीच ये दुखद खबर। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, पाकिस्तान को नहीं है FATF कटार 21 आतंकियों को दे रहा है VIP ट्रीटमेंट। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने दोहरे रवैये के साबित करते हुए आतंकियों को अपनी ही जमीन पर शरण देना और VIP ट्रीटमेंट देना जारी रखा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की तलवार पाकिस्तान पर लटक रही है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार 21 खतरनाक आतंकियों को VIP सिक्योरिटी दे रही है। इसमें वो आतंकी भी शामिल हैं जिनके खिलाफ पिछले महीने प्रतिबंध लागू किए गए थे। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पाकिस्तान ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के चीफ वाधवा सिंह, इंडियन मुजाहिदीन रियाज भटकल, मिर्जा सादाब बेग और आतिफ हसन सिद्दीकी भी शामिल है। इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई को भारत ने एक्सपोज किया है और आने वाले समय में FATF में इस मुद्दे को भारत प्रमुखता से उठाएगा ताकि पाकिस्तान को पूरी तरीके से ब्लैक लिस्टेड में डाला जा सके। आपको बता दें कि अभी भी
भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में है और कभी भी ब्लैक लिस्ट में जा सकता है अगर इसी तरीके से आतंकियों को बढ़ावा देता रहेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। जम्मू कश्मीर के नौगाम में सीआरपीएफ की टीम पर आतंकी हमला, जवानों ने इलाकों को घेरा। जी इस वक्त की बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें जहां पर जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के नौगाम सेक्टर में एक बार फिर से सीआरपीएफ की एक टीम पर आतंकवादियों ने हमला किया है। हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं निकल के आ रही, लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाया है, ऐसे में पूरी तरीके से आतंकी बौखलाए हुए हैं और एक के बाद एक गीदड़ भभकी और इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस हमले में सभी जवान बाल बाल बच गए हैं, लेकिन आपको बता दें कि हमला सीआरपीएफ के 110 बटालियन पर किया गया था। हमले के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और इस बीच हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें कि ट्रंप को झटका, अमेरिकी कोर्ट ने चाइनीज बी चैट पर बैन लगाने से किया इनकार। ट्रंप सरकार को बड़ा झटका देते हुए एक अमेरिकी अदालत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चाइनीज ऐप पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इसके साथ चीन की मैसेजिंग कंपनी वीचैट को अमेरिकी बाजार में कुछ ही दिनों के लिए राहत मिल गई है। कोर्ट ने ट्रंप सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें गूगल स्टोर और ऐप स्टोर जैसे डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म से इसे हटाने के निर्देश जारी किए गए थे। आपको बता दें कि शुक्रवार को अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने वीचैट को डाउनलोडिंग प्लेटफॉर्म से हटाने के आदेश दे दिए थे। इस ऑर्डर को वीचैट कस्टमर ने कोर्ट में चुनौती दी थी, जहां पर ट्रंप सरकार ने ये नहीं साबित कर पाई कि ऐप किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और इस वजह से फिलहाल उसको पूरी तरीके से रोक को हटा दिया गया और वहां की सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला लिया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी जनरल ने माना गंगा जल के नियमित इस्तेमाल से 90% लोग कोविड-19 से हैं सुरक्षित। जी हाँ, जीवन में गंगा जल का नियमित प्रयोग करने से कोरोना वायरस का प्रभाव काफी कम हो जाता है। गंगा का पानी पीने वाले, गंगा जल में स्नान करने वाले लोगों पर कोरोना का खतरा काफी कम रहता है। इस बात का खुलासा एक शोध में हुआ है। दरअसल बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में आईएमएस की टीम ने गंगा नदी के किनारे रहने वाले लोगों पर कोरोना के प्रभाव पर शोध किया था और इस गहन अध्ययन और रिसर्च के बाद टीम इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गंगा जल का नियमित इस्तेमाल करने वालों पर कोरोना वायरस का प्रभाव 10% ही रहता है। और खास बात तो यह है कि इस शोध पत्र की अमेरिका के इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अंक में भी प्रकाशित किया गया है। जानकारी के मुताबिक आईएमएस की टीम ने रविवार को पंचाघाट गंगा घाट पर 49 लोगों का सैंपल लिया था और इसके बाद सभी की जांच की गई थी। जांच में 48 लोग नेगेटिव आए थे। इस व्यक्ति में कोरोना संक्रमित मिला था। एक व्यक्ति को पहले से ही टीम ने बुधवार को भदौली तुलसी घाट में यहाँ पर बड़े पैमाने पर घाटों को जांच किया गया था। तो ऐसे में घाटों के किनारे रहने वाले पूरी तरीके से लोग कोविड-19 से सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। केंद्र सरकार से जल्द जनसंख्या नियंत्रण बनाने की मांग, सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक जनसंख्या नियंत्रण लाने की मांग तेज हो चुकी है। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि इस बार संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन इस संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून का कोई बात केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आई है। लेकिन आपको बता दें कि कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बार और विश्व हिंदू परिषद, हिंदू युवा वाहिनी, राष्ट्रीय युवा वाहिनी समेत कई संगठनों ने मोदी सरकार से इस बार जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द लाए जाने की मांग की है। और आपको बता दें कि इस बीच सोशल मीडिया ट्विटर पर भी जनसंख्या नियंत्रण कानून पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है और लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट करके मोदी सरकार से मांग की है कि इसी संसद सत्र में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाए ताकि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाकर देश को बचाया जाए। और अगर आप भी मानते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव दें, अपनी राय दें। उस वीडियो को दिल से लाइक करें। हम चलते हैं अगली अपडेट। आपको बता दें कि यूपी में बीजेपी ने खेला मास्टर स्ट्रोक। उपचुनाव से पहले उपचुनाव वाले जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के आदेश कर दे दिए। जी हां, दरअसल यूपी के 8 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बीजेपी संगठन के साथ प्रदेश सरकार ने भी कमर कस ली है और इस कड़ी में योगी सरकार ने 8 जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश दे दिए हैं। जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर, फिरोजाबाद, अमरोहा, रामपुर, उन्नाव, कानपुर, देवरिया, जौनपुर में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद विपक्ष में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की 6 सीटों पर अभी कब्जा है, जबकि रामपुर की स्वार सीट से अभी फिलहाल रामपुर के सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे, लेकिन उनको फिलहाल सर्टिफिकेट फर्जीवाड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता समाप्त कर दी थी। वहीं जौनपुर की मल्हनी सीट 2012 में अस्तित्व में आई, ये सीट पर भी सपा का कब्जा है। लेकिन आपको बता दें कि 6 सीटों पर बीजेपी, और इस बार बीजेपी 6 सीटों पर फिर से अपनी दावेदारी और 8 सीटों पर जीतना चाहेगी योगी सरकार के नेतृत्व में। हम चलते अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। प्रधानमंत्री
बोले खत्म नहीं होगी कृषि मंडियां। एमएसपी पर कुछ लोग फैला रहे हैं झूठ। जी हां, दरअसल विपक्ष को करारा जवाब दिया है किसानों के मुद्दे पर। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को बिहार के करीब 14,000 करोड़ रुपए की सौगात दी है। इस मौके पर पीएम मोदी ने किसान बिल की भी जिक्र किया है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसानों को इस कृषि बिल में नए आजादी मिल गई है और वो जहां चाहेंगे वहां फसल को बेच सकेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि एक बात आपको साफ कर देना चाहते हैं कि नए किसान कानून में न सिर्फ कृषि मंडियां खत्म होंगी बल्कि न ही एमएसपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग एमएसपी को लेकर झूठ फैला रहे हैं। किसान भाइयों को सावधान होने की बेहद जरूरी है क्योंकि ये मोदी सरकार है, किसानों का अहित बिल्कुल भी नहीं करेगी। हम किसानों की खास करके आय को दोगुना करने के लिए ये बड़े फैसले ले रहे हैं। तो पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब दिया। हम चलते हैं अगली बड़ी खबर लेते हैं। आपको बता दें कि राज्यसभा में हंगामे पर बड़ी कार्रवाई। संजय सिंह व डेरेक ओब्राय समेत 8 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया। दरअसल मानसून सत्र के दौरान रविवार को संसद के ऊपरी सदन में खासी नोकझोंक देखने को मिली थी और इस बीच कृषि विधेयकों पर बहस के दौरान टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय ने उपसभापति के सामने रूल बुक को फाड़ दिया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद बेल में पहुंच गए थे और उस कार्रवाई पर 8 सांसदों को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने रविवार को विपक्ष के हंगामे पर कल कहा है कि राज्यसभा के लिए कल का दिन बुरा दिन था जब कुछ सदस्य सदन के बेल में आ गए और कुछ सांसदों ने पेपर फेंका, माइक भी तोड़ी, रूल बुक को भी फेंका। उपसभापति को धमकी भी दी गई, उनके कर्तव्य को निभाने से रोका गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है और इस वजह से 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। आपको बता दें कि इनमें से तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्राय और डोला सेना, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, कांग्रेस के राजीव सातव, रिपुन बोरा, सैयद नजीर हुसैन शामिल है। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MKL कमरन करीम और के रागेश भी शामिल हैं जिनको निलंबित किया गया। हालांकि आपको बता दें कि आज संसद में प्रोटेस्ट भी ये सारे सांसद कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट। कंगना रनौत ने अब शेयर की बॉलीवुड के 8 आतंकियों की लिस्ट, बोली इंडस्ट्रीज को इनसे बचाओ। दरअसल बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि हमें फिल्म इंडस्ट्रीज को विभिन्न प्रकार के आतंकियों से बचाने की जरूरत है। अभिनेत्री ने शनिवार को ट्विटर में लिखा कि हमें विभिन्न आतंकियों से इंडस्ट्रीज को बचाने की जरूरत है, जिसमें भाई भतीजावाद आतंकवाद, ड्रग्स माफिया आतंकवाद, लिंग भेद आतंकवाद, धार्मिक और क्षेत्रीय आतंकवाद, विदेशी फिल्मों का आतंकवाद, पायरेसी आतंकवाद, मजदूरों के शोषण से जुड़ा आतंकवाद, प्रतिभा के शोषण का आतंकवाद। इन 8 आतंकवादियों से बचाने के बॉलीवुड की जरूरत है, लेकिन आज इन्हीं पर शोषण किया जा रहा है। बॉलीवुड में कुछ बैठे लोग आज इन्हीं को लेकर पूरी तरीके से आम लोगों पर शासन कर रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आज से मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा में खुल गए स्कूल। जी, कई राज्य अभी भी तैयारी में नहीं। अनलॉक 4 में कई छूट और सहूलियतों मिलने के बाद कुछ राज्यों ने सोमवार से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने का फैसला कर लिया है। हालांकि कई राज्य अभी भी सहमत नहीं हुए हैं। उनके ओर से अभिभावकों का कहना है कि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए बच्चों को स्कूलों को खतरे में खाली नहीं जाने दिया जाएगा। सोमवार से मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, हरियाणा ने कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों के आधार पर स्कूल खोलने का निर्णय कर लिया। आपको बता दें दिल्ली, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब में इस पर अभी भी सहमति नहीं दी गई है। बिहार में स्कूल खोलने को लेकर 22 सितंबर की बैठक यानी कल बैठक होगी। छत्तीसगढ़ में भी 1 सप्ताह बाद स्कूल को लेकर फैसला हो सकता है। झारखंड में 30 सितंबर तक स्कूल बंद रहने के आदेश दिए। तो दोस्तों आज दिन भर की फटाफट बड़ी खबर में इतना है, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव देना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।